ये बताइए, बीजेपी से डबल इंजन की सरकार से महिलाएं दुखी हैं, बेरोजगार नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। वो 30 भाजपा के नेताओं को निपटाने में लगे हुए थे, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा ना। और तेलंगाना में लगभग 100 सीटें प्राप्त कर, एकदम चारों स्टेट में हमारी सरकार आ रही है। देश की जनता इस पनौती से पीड़ित हो चुकी है। पनौती का मतलब होता है मनहूस, अभागा, नासपीटा, सत्यानाशी। नमस्कार, मैं नूरजहां और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चतुर्वेदी जी। जिस तरह से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन उससे पहले जनता से जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, इंडिया या फिर एनडीए। तो चतुर्वेदी जी से जान लेते हैं, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कैसे कह सकते हैं कि उनकी सरकार, कांग्रेस की ही सरकार बन रही है? क्योंकि जनता तो कह रही है कि हम बीजेपी के साथ हैं। जनता आपसे कह रही होगी, कोई कहीं कहीं दिखाई दिए होंगे, अंधभक्त मिले होंगे, लेकिन मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों जगह ऑब्जर्वर रहा हूँ और कई विधानसभाओं को मैंने टच किया है, देखा है, जनता के बीच गया हूँ और कुर्ता पैजामा पहन के नहीं, पैंट शर्ट पहन करके उनके रुझान को वॉच किया हूँ और प्रत्याशी को बता देता था कि ये एरिया ठीक है। लेकिन नेशनल मीडिया दिखा रही है कि बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। नेशनल मीडिया कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार दिखा रही थी, हिमाचल में भी दिखा रही थी, और इससे पहले तीनों स्टेट जो हम जीते थे वो भी सरकार दिखा रही थी। लेकिन बनी किसकी? इंडिया गठबंधन की। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। ये बताइए, बीजेपी से डबल इंजन की सरकार से महिलाएं दुखी हैं, बेरोजगार नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, श्रमिक दुखी है, मजदूर दुखी है। तो जब सब दुखी हैं तो ओटवा इनको कौन दे रहा? मणिपुर में बच्चियां नंगी घुमाई जा रही थी, उससे अब जो है इनको पुरस्कार दे रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक गरीब हिंदू के ऊपर भाजपा कार्यकर्ता घल 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 मूत्र विसर्जन कर रहा था, तो क्या उससे खुश होकर के दे रहे हैं? आप बताइए, 50% कमीशन पे इनका काम हो रहा था। महाकालेश्वर मंदिर में एक हवा का झोंका आया, सप्तऋषियों की मूर्तियां जमीन पकड़ ली। उस घोटाले को देख करके दे रहा। आप मुझे एक बार बता दीजिए, वहाँ पे जिस तरह का अपराध हो रहा है उससे अभिभूत हो करके, तो जो कुछ भी है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, जनता त्रस्त है और दुखी है। जिस तरीके से राजस्थान का रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो क्या बदलेगी सरकार? रिवाज चेंज हो रहा है, गहलोत सरकार फिर वापस आ रही है। कैसे कह सकते हैं कि गहलोत सरकार वापस आ रही है? देखिए, 30 प्रत्याशी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के लोग थे और 30 प्रत्याशी को निपटाने में भाजपा के नेता लगे हुए थे। वो 30 भाजपा के नेताओं को निपटाने में लगे हुए थे, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा ना। और बीजेपी के सबसे ज़्यादा बागी लड़ रहे थे, तो जो बागी लड़ रहे थे तो बीजेपी का ही वोटवा काटेंगे ना, कांग्रेस का कोई बागी नहीं लड़ रहा था। इसलिए कांग्रेस लगभग 150 सीटें प्राप्त कर रही है राजस्थान में, 200 सीटें मध्य प्रदेश में और 80 सीटें प्राप्त कर रही है छत्तीसगढ़ में, और तेलंगाना में लगभग 100 सीटें प्राप्त कर रही है। जिस तरीके से वो जो वीडियो सामने आया था उसमें कह रही है कि कांग्रेस सरकार की ही कुछ छेड़खानी की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर वाले में ये बताइए, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भाजपा सरकार के पास हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में उनकी सरकार है। अरे वो सिंधिया मामा और कैलाश विजयवर्गीय मिल करके नरेंद्र सिंह तोमर को निपटा दिए। आप मामा की बात कर ही रहे हैं, जो उनकी लाडली योजना है उसका लोग लाभ उठा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया योजना लाए हैं लड़कियों के लिए। वो कहीं कुछ नहीं लाभ उठा रहे हैं, जान रहे हैं कि बाद में बंद कर देगा, शोषण करेगा। जनता समझदार है, हमसे आपसे ज़्यादा समझदार है। कहीं कुछ नहीं, कोई योजना नहीं, उसका फायदा जान रहे हैं कि जो चुनाव समाप्त हुआ, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ जाएगा, 1500 हो जाएगा, और ये जो कहते हैं करते उड़ते नहीं हैं। आप फिर जो है
मामा ने तो मतलब चुनाव से पहले लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, बस उनके लिए ऐसी कार्य करेंगे, चुनाव खत्म होने के बाद फिर से वही सब हो जाएगा। आप बताइए कि अभी चुनाव खत्म हुआ तेलंगाना के बाद, 29 रुपया जो है गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। तो जनता समझ नहीं रही है कि कहाँ से लाएंगे। हाँ। तो जनता समझदार है, जनता अपना काम कर चुकी है। हाँ। तो मतलब लग रहा है कि 3 दिसंबर को जश्न की तैयारी कांग्रेस कार्यालय में की जाएगी। बखूबी, यही कटु सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार तो कह रही है कल हम दीपावली मनाएंगे, हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे, हमारी जश्न की तैयारी ज्यादा हो रही है। एकदम देखिएगा 10 बजे बाद मातम छाया मिलेगा। अब कितना है, रह गया है 14-15 घंटे रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए हैं। हाँ, तो मतलब लग रहा है 3 दिसंबर को कांग्रेस ही पूरी सत्ता पे छाने वाली है। एकदम चारों स्टेट में हमारी सरकार आ रही है। ठीक है। हाँ। तो जो 2024 है वो भी ले लेते हैं, तो ये सेमीफाइनल देखा जा सकता है, 2024 फिनाले माने तो? बखूबी आप देख सकती हैं, देश की जनता इस पनौती से पीड़ित हो चुकी है। पनौती का मतलब होता है मनहूस, अभागा, नासपीटा, सत्यानाशी। तो पीड़ित हो चुकी है और जनता जो है इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है, पंडित राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे हमने बातचीत करी, कह रहे हैं जो 5 राज्यों के चुनाव जो हो चुके हैं उसका जो रिजल्ट है 3 दिसंबर को आना है, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जनता समझदार है, जनता को पता है किसको वोट देना है, किसने काम किया है, तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब फैसला तो कल ही पता चलेगा, कल 3 दिसंबर है, रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको कि इंडिया या फिर एनडीए। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।